हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने राइटर में टेबल को इंसर्ट करना सीखा था। टेबल के अंदर रो और कॉलम को इंसर्ट करना सीखा था। अब हम आगे ही उससे पढ़ेंगे ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फीचर। कंटेंट्स एंड फीचर को कि जो हमने मान लो आपने कभी देखा होगा, बुक भी कभी कभी बुक आप ओपन करते हो, सबसे फर्स्ट जो इंडेक्स होता है उसके आगे टेबल एंड कंटेंट्स का ऑप्शन होता है। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे है। जैसे मान लो आपकी पहला चैप्टर है फंक्शन इंग्लिश का है, तो उसके अंदर सेशन है। तो इस तरह से आपको ये टेबल एंड कंटेंट्स की जो टेबल क्रिएट करनी होती है, तो उसको कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वहाँ कर्सर रखना है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, होगा कहाँ से, कर्सर रखने के बाद आपको इंसर्ट में इंडेक्स एंड टेबल्स के इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही जाओगे वहाँ पे ये इसकी विंडो ओपन हो जाएगी इंडेक्स एंड टेबल की, ये वाली। वहाँ पे हमारे पास अलग अलग टैब आते हैं इसके, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स, बैकग्राउंड। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आएंगे। इंसर्ट इंडेक्स टेबल वाज हैव 5 टैब्स, ये मैंने बता ही दिया कि 5 टैब्स आते हैं। इंडेक्स टेबल जो है वो टेबल्स एट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है। एंट्री और स्टाइल टैब जो है वो फॉर्मेटिंग करने के लिए टेबल को, कि कैसे फॉर्मेटिंग करें, उसकी कैसे दिखें वो। बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ये चारों टैब के बारे में। सबसे पहले यूजिंग द इंडेक्स टेबल टैब। सबसे पहले जो इंडेक्स टेबल टैब है इसमें क्या होता है, सेटिंग बेसिक एट्रीब्यूट। पहले बेसिक एट्रीब्यूट आपको कैसे ऐड करने हैं, जैसे फ्रॉम द टॉप डाउन लिस्ट टाइप द टाइटल एरिया। पहले टाइटल एरिया टाइप कर दिया आपने, उसके बाद क्रिएट इंडेक्स टेबल एरिया, सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, आपने एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर दिया और आउटलाइन और इंडेक्स कर दिया। इसके बाद टाइटल ऐड करने के बाद यू कैन चेंज इट बाय सिंपली टाइपिंग ओवर वैल्यू। आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, तो अगर पहले से है तो पहले वाला रहने दो, अगर अलग से चेंज करना है तो अलग से भी कर सकते हो। और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस की, आप उसको उसके अंदर मैनुअल चेंजेस भी कर सकते हो। मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने एक चैप्टर का नाम ले लिया, राइटर सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, राइटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट मैंने ले लिया इसका चैप्टर का नाम ले लेते हैं हम, डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो हमने अलग अलग हेडिंग सेट कर दी इसकी। फर्स्ट जो पैराग्राफ फर्स्ट लिया मैंने, इसका मैंने स्टाइल सेट कर दिया, स्टाइल में गए, हेडिंग 1 ले दिया इसको। ठीक है, जो अगला है उसको हेडिंग 2 दे देते हैं, स्टाइल के अंदर ऑप्शन आता है ये, हेडिंग 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दी इंडेक्स एंड कंटेंट्स का ऑप्शन आता कहाँ से है। इंसर्ट टैब में जाओगे आप, इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास ये आ रहा है टेबल एंड कंटेंट्स एंड इंडेक्स, और फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें मैंने आपको टैब बताए थे कि अलग अलग टैब आते हैं एंट्रीज़ का, ठीक है, टेबल एंड इंडेक्सेस का, वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगी। ये देखिए सबसे पहले टाइप का आता है, फिर एंट्रीज़ का, फिर स्टाइल्स का, कॉलम्स का और बैकग्राउंड्स का। अब पहले हम टाइप का देखते हैं। टाइप में क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। हमने टाइटल इसमें दे रखा टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप टाइटल कुछ और भी दे सकते हो। जैसे मान लो हमने दे दिया राइटर सॉफ्टवेयर, राइटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई हुई थी कि जो पहले से हमें सेट करनी पड़ती हैं। जैसे टाइप में टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने सेट करना है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि जब कोई, कई बार हमसे ही एक्सीडेंटली कुछ चेंजेस हो जाते हैं या कोई गलती से कर देता है, तो हम अगर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे चेक कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा, आपको फिर से यही टेबल एंड कंटेंट्स वाले डायलॉग बॉक्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी के लिए हम इस पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट इंडेक्स फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे हमने एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके रखना है। ये लेवल्स के लिए होता है कि हेडिंग लेवल्स आपको कहाँ तक रखना है, इसमें जैसे 10 तक रखे हुए हैं, आप मैक्सिमम भी ले सकते हो। क्रिएट फ्रॉम, आउटलाइन लेनी चाहिए और इंडेक्स मार्क्स लेने, ये दोनों हमेशा चेक्ड रहते हैं जब हम इसमें से काम करते हैं। एडिशनल स्टाइल, आप स्टाइल भी इसके अंदर एडिशन कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे अलग अलग स्टाइल्स आ जाएंगे आपके पास, कि मान लो आपने हेडिंग 1 है जो, वो फर्स्ट हेडिंग के लिए ले ली है। ठीक है, हेडिंग 2 है जो आपने,
जैसे लोगे उस पर इस पर क्लिक करते जाना। और हेडिंग 2 है जो, वो हमने इसके लिए ले लिए, सेकंड के लिए, या फिर इस पर क्लिक कर देंगे। देखो इसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर देंगे। मैं आपको इसकी थ्योरी में दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया कि लेवल भी चेंज कर सकते हैं हम। फिर कस्टम स्टाइल में एडिशनल स्टाइल बताया आपको कि स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा पुराना वर्जन है राइटर का, तो इसका डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होता है कि 1 2 3 जो लेवल बता रखे हैं 10, और ये अलग अलग से हेडिंग सेट कर रखी हैं। जो मैंने आपको दिखाई हैं वो उसमें थोड़ी सी इस टाइप से हैं, ठीक है, ऐसे सेट करा है इसमें। तो इस तरह से हम, ये देखो इसमें ऐसे सेट किया हुआ है। तो आप इन सब तरीक़ों से कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे देखो साइड पे एक चीज़ हो रहा है, प्रीव्यू दिखता है आपको। जैसे राइटर सॉफ्टवेयर इसका हेडिंग हो गया, हेडिंग 1 होगी, हेडिंग 1 के आगे अंदर सब हेडिंग, फिर उसकी एंट्रीज होगी, हेडिंग उसके आगे सब हेडिंग्स। तो आपने ओके कर दिया। देखो ये टेबल एंड कंटेंट्स बन गए। पहले उसका हेडिंग आ गया, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ना भी लिखो, वहाँ लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा राइटर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप खुद इसके अंदर चेंज कर दो। अभी देखो नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। क्यों नहीं मॉडिफिकेशन हो रही, क्योंकि हमने वहाँ प्रोटेक्टेड व्यू में सेट कर दिया है उसको। प्रोटेक्टेड व्यू में सेट करने से क्या हुआ, हम बाहर से कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट हेडिंग। ऐसे ही हम अगर जितनी हमें हेडिंग सेट करनी है उतनी बार हम इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल एंड कंटेंट्स में, टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स में, ठीक है। अगर आप मान लो इसको हटा देते हो तब आप उसके अंदर चेंजेस कर पाते हो। नेक्स्ट है देखो ऑप्शन एंट्रीज़ का। एंट्रीज़ में क्या होता है, एंट्रीज़ में ये होता है, मान लो आपको, आपने चैप्टर नंबर दे रखे हैं इसके अंदर कि चैप्टर नंबर 1 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 सेट करना है आपको। तो करेक्टर स्टाइल कैसा हो, मान लो बुलेट्स में हो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट, ये लेवल आपने, मैंने बताया था कि हेडिंग का लेवल आप 10 तक सेट कर सकते हो। इन सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये हाइपरलिंक स्टार्ट करने के लिए, ये हाइपरलिंक को एंड करने के लिए, ठीक है, ये चैप्टर नंबर देने के लिए, ये एंट्री के लिए, टैब स्टॉप के लिए। टैब स्टॉप देखो कैसे होता है, मान लो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, कैरेक्टर स्टाइल मैंने ले लिया बुलेट्स, फिल करेक्टर ले लिया मैंने, इस टाइप से कोई भी आप इसके अंदर आगे दिखा सकते हो कि कैसे दिखाए, डॉट डॉट लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ चेक करते हैं हम, फिल करेक्टर के बाद टैब पोजीशन भी सेट कर सकते हो अब इसकी। तो ये सारी सेटिंग इसमें हो सकती हैं। डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट कर सकते हो। ये करने के बाद देखो यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करते हैं वो यहाँ पर रिव्यू दिखाता रहता है उसका। उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ही हेडिंग ली थी राइटर सॉफ्टवेयर, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। अगर हम मान लो हमने एक और हम बनाते हैं, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दूसरा दे दिया हमने इंसर्ट टेबल, नेक्स्ट दे दिया इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम, ठीक है। अब मान लो इसकी हम सब ने हेडिंग सेट कर दी हमने, इसकी हम कर देते हैं हेडिंग 1, इसकी सेट कर देते हैं। अगर हम इसको ऑटोमेटिकली लेके चलें, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। सेम इंसर्ट में जाके वही टेबल एंड कंटेंट्स में जाना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये ओपन हो गया। अब यहाँ देखो टाइटल राइटर सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पे टाइटल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकते हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये दे दिया जैसे हमने। और उसके बाद ओके कर दिया। तो ये देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपका ये सेट हो गया। अगर आपको इसके अंदर और सेटिंग करनी है, आप इसको लाइन वाइज हेडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर दो। पहले आप इसके स्टाइल सेट कर दो, जैसे मान लो इसको हेडिंग 2 दे दिया हमने, इसको हमने हेडिंग 3 दे दिया। जैसे यहाँ से हम सेट करेंगे, जैसे इसकी हेडिंग मैंने यहाँ से सेट कर दी हेडिंग 2, ये स्टाइल सेट कर रही हूँ मैं इसके स्टाइल सेट कर दिया मैंने यहाँ से हेडिंग 3, ठीक है। अब करके देखते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल एंड कंटेंट्स, टेबल एंड कंटेंट्स पे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है आपने, ठीक है।
अब आपने जैसे यहाँ पे एडिशनल स्टाइल्स को हम एक बार कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद हम देख करके देखते हैं। ओके, ये देखो, अब आपने जो भी सेट किया था, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट रो, ये सारे इसके आप अपने अपने आप ही इसके सब चैप्टर्स बन गए हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इसका मेन चैप्टर हो गया, ये इसके सब चैप्टर हो गए। तो अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये एज ए जो आपका कंटेंट्स ऐड हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इसमें, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एंट्रीज टैब। एंट्रीज टैब में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंट्रीज इसकी कैसे करते हैं। एंट्रीज में आप इसके लेवल के अकॉर्डिंग इसकी हेडिंग को सेट कर सकते हो, टैब स्टॉप लगा सकते हो, इसमें करेक्टर चैप्टर नंबर सेट कर सकते हो। इसके अंदर ये अलग अलग बटन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट बटन है ई बटन, इसको चैप्टर नंबर देने के लिए यूज़ करते हैं। ई बटन रिप्रेजेंट द एंट्री टेक्स्ट, और ये एंट्री टेक्स्ट के लिए होता है। टी बटन टैब स्टॉप के लिए, और ये पेज नंबर के लिए। एल एस हाइपरलिंक एंड स्टार्ट करने के लिए, और हाइपरलिंक को एंड करने के लिए। जैसे हम इन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं उसी टाइप से हम डिलीट भी कर सकते हैं इनको। सिंपल तरीका होता है, डिलीट एन एलिमेंट स्ट्रक्चर लाइन, क्लिक द बटन दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट। पहले उस बटन को क्लिक करो जहाँ से आपने एलिमेंट को लिया है, उसके बाद डिलीट की को प्रेस कर दो, एलिमेंट वहाँ से चला जाएगा। क्लिक द टी बटन एंड प्रेस देन डिलीट की। जैसे मान लो आपने टी बटन पे, टी बटन किस लिए है, टैब के लिए, उसको प्रेस किया, फिर डिलीट की प्रेस की, तो वो जो टैब जो है, टैब बटन, वो उसका जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर एक और आगे ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, वही सेम टेबल एंड कंटेंट्स में। टेबल एंड कंटेंट्स में जब जाएंगे, देखो आगे इसके एक और ऑप्शन है, अलाइन एडिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने बताया कि टैब स्टॉप आप लगा सकते हो, हाइपरलिंक सेट कर सकते हो, चैप्टर नंबर का सेट कर सकते हो, जो मैंने अलग अलग आपको बटन इसमें बताए हैं। अब करेक्टर स्टाइल, आप स्टाइल भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। करेक्टर स्टाइल का आप स्टाइल वाले पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट होने के बाद आपको जो स्टाइल उसमें से करना है वो चूज़ करोगे और अप्लाई कर दोगे उस पर। ठीक है, ऐसे ही अब स्टाइल टैब है तीसरा। स्टाइल टैब कैसे काम करता है, स्टाइल टैब मतलब मान लो आपको पैराग्राफ स्टाइल, किसी कंटेंट्स पे आपको पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना है। कैसे करना है, जैसे करके दिखाती हूँ मैं आपको। स्टाइल वाले पे गए, अब देखो जो भी मुझे, मान लो मुझे कंटेंट्स जो लेवल 1 पे मुझे कंटेंट्स 1 चाहिए। ठीक है, इसके ये करने के बाद मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, लेवल 2 पे मुझे कंटेंट्स 2 चाहिए, इसके बाद फिर मैं इस एरो पे क्लिक कर दूँगी। जो जाता जाएगा वो अपने आप सेट होता जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया स्टाइल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।